ये जो सी टेट के अंदर होते हैं, सी टेट में ही आते हैं टोटल ही 4 सब्जेक्ट। साइकोलॉजी आएगी 30 नंबर की, हिंदी 30 की आएगी, इंग्लिश 30 की और सब्जेक्ट 60 का। तो अब ये चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम्हें ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर तुम्हें मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है तुम्हारा ये वाला, इसके ऊपर तुम टाइम लगाओ, ठीक है। ये जो बाकी सब्जेक्ट है ना, इस पे तुम्हें मास्टर नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्ट नहीं है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि साइकोलॉजी कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है, पुरानी आ रही है, नई आ रही है, पैटर्न चेंज हो गए या क्या है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना साइकोलॉजी के, तो 20+ तुम आराम से ले सकते हो। 90 लेने हैं पास होने के लिए। तो ये नहीं है कि तुम्हें हर सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल हासिल करनी है, ज़रूरी नहीं होता। ये साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये जो प्रीवियस ईयर है 2010 से लेके 2023 तक, अब तक जितने भी हो चुके हैं पेपर, वो सारे लगाओ। और ये जो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज आती है, और इसका क्या करना है, ये इसके मैराथन लगा लो हिंदी और इंग्लिश के दोनों के, ठीक है। उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर सोल्व करो 2011 से लेके 23 तक के, आज तक के जितने भी आए हैं सारे। और जो गलत हो जाते हैं उनको लिख के रख लो। ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इनको ऐसे ही तैयार करना है तुमने। इसकी मैराथन लगाओ, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो तुम, और प्रीवियस ईयर लगाओ। और ये जो सब्जेक्ट बच जाता है ना, अगर किसी का एसएसटी सब्जेक्ट है, तो ये देखना कि इसमें जो हिस्ट्री है, पता नहीं क्या ही पूछते हैं भाई, मेरे तो समझ के बाहर है। तो अब क्या है, जो पॉलिटी रह जाएगी और ज्योग्राफी रह जाएगी, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी और पेडागोजी, ये जो 3 चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री भी आती है। मान लो हिस्ट्री का पोर्शन रेडी नहीं हो रहा, अगर तुम ये 3 भी कर रहे हो ना आराम से, तो 30+ तुम ले जाओगे आराम से। समझ रहे हो? ये अगर ये तुमने तीनों ही रेडी कर लिए तो भी 30+ हो जाएंगे। तो इसमें ना घबराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, अपना इसको करो ये। और फिर क्या करना है, मान लो सब्जेक्ट के तुमने कर लिए, बेसिक तुमने कर लिए, तो क्या करोगे, इसके भी प्रीवियस ईयर करो 11 से 23 तक के सारे जितने भी हो चुके हैं। बस इतना ही है, तुमने 90 ले लें, 90 से ज़्यादा ही लेके आओगे, 100+ आएंगे अगर ऐसे चलोगे तो ये कोई हुआ नहीं है। सी टेट वगैरह नॉर्मल अच्छा पेपर आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्यूबर्स तुम्हें डरा रहे होंगे ये यहाँ से औखी आ रही है, फलाना दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब मान लो तुम्हारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सबके, फिर तुम प्रीवियस ईयर करोगे ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम 150 में से कितना ले पा रहे हो। मान लो इसमें तुम्हारे कम नंबर रह रहे हैं या इंग्लिश में कम रह रहे हैं, तो इसको दोबारा पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ लो, या सब्जेक्ट में कम रह रहे हैं तो इसको ज़्यादा पढ़ लो। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, साइको में तुम 20+ लेके आओ, और हिंदी में 20 ले लो, इसमें भी 20 ले लो, और जो सब्जेक्ट है उसमें 30 होने चाहिए। ये है, और इतने में तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा, 30+ इसमें। ये वैसे पूरा 90 का हो गया, पर इसके ऐसे करोगे तो ये काम आएगी स्ट्रेटजी। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बतानी थी, इसके अंदर जो कॉम्प्रीहेंशन आता है ना हिंदी और इंग्लिश में, स्पेशली ये जो इंग्लिश वाला है, तो क्या करना है, इसको प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रीहेंशन तो करने ही करने हैं। इसके अलावा तुम बाकी भी करो, कोई भी एक बुक ले लो, या कुछ भी तुम्हें अगर सोर्स मिल रहा है, PDF मिल रही है, कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करो, ये स्कोरिंग करवाएगा नंबर। हम इसको करते नहीं है, तो ये वहाँ पे नंबर कटवा देता है, पर ये स्कोर ही है, ये फ्री के नंबर है, हमें वहाँ मिलेंगे। तो इसको छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। अगर तुम कॉम्प्रीहेंशन कर लेते हो ना इन दोनों के अच्छे से, तो मतलब इतना मान के चलो तुम 25-25 ले लोगे दोनों में, 30 में से। तो इतना ही है, बाकी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और ये करना कहाँ से, अगर तुम ऐसे सोचो कि मैराथन लगानी है, तो यूट्यूब से लगाओ, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो।